दिया जा रहा है, आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हो, क्या वो एक बैलेंस न्यूट्रिशन है, क्या वो एक बैलेंस डाइट के रूप में आपके साथ है? तो बैलेंस न्यूट्रिशन क्या है या फिर बैलेंस डाइट क्या है? तो नॉर्मली हम लोग बैलेंस डाइट को समझते हैं कि हमारी थाली को बैलेंस डाइट कैसे कहा जाए। तो अगर हमारी थाली में 40% कार्ब्स है, 30% प्रोटीन है, 30% फैट्स है, तो फिर हमारा डाइट बैलेंस हो सकता है। लेकिन अभी नए कंसेप्ट के अनुसार 30% हमारा जो है वो कार्ब्स है, 30% प्रोटीन है, 30% फैट है और 10% में हमारा मिनरल्स एंड वाइटामिन आता है। क्योंकि मिनरल्स एंड वाइटामिन वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, बट चाहिए होते हैं, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे ओवरऑल बॉडी के ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम इसे भी बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम अपने बैलेंस डाइट में 10% विटामिन एंड मिनरल्स को जरूर शामिल करेंगे, जो हमें फल और सब्जियों से मिलती है। क्योंकि फाइटोन्यूट्रिएंट जो होते हैं प्लांट से पाए जाने वाले, उसमें विटामिन एंड मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमारा जो न्यूट्रिशन होना चाहिए प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस जो डाइट हम लेंगे वो क्या क्या करता है? सबसे पहले तो वो हमारी क्रैविंग जो हैबिट होती है, टाइम टू टाइम मंचिंग वाली हैबिट होती है। कभी कभी ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, खाना खाने के बाद ही कुछ और खाने की इच्छा होती रहती है। तो जब हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो ये क्रैविंग्स वाली जो हैबिट होती है वो रुक जाती है। यानी कि जो बार बार मंचिंग करने वाली एक्टिविटी होती है वो आपकी कम हो जाती है। इसके साथ साथ हम फुल फील करते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि हमारा पेट भर गया है जब हम एक प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस न्यूट्रिशन लेते हैं। तो और साथ साथ जब हमारा पेट भरा रहेगा, मन भरा रहेगा, तो हम ओवर ईटिंग भी नहीं करेंगे। यानी कि अगर हमें अपनी कैलोरी 1200 से लेनी है तो हम 1200 कैलोरी को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा पेट नहीं भरा रहेगा, अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, पेट भरा नहीं रहेगा, तो हम ओवर ईटिंग भी कर सकते हैं। तो वो हमारे जर्नी के लिए, चाहे वो कोई भी जर्नी हो, वो सही नहीं होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पिलर है, यानी कि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और हम कम्युनिटी मेंबर्स को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम जो ब्रेकफास्ट लेने वाले हैं वो एक बैलेंस न्यूट्रिशन के रूप में हमारे बॉडी के अंदर जाता है। क्योंकि उसमें वो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, जो भी हमें चाहिए, विटामिन चाहिए, वो हमें एक बैलेंस रूप में मिल जाता है। नेक्स्ट जो पिलर है वो है हमारा एक्सरसाइज। यानी कि जो अभी हमने 20% पार्ट किया, जो हमने अशोक जी के साथ मिलकर फिजिकल प्रयास किया, वो हमारा सेकंड पिलर है और काफी इंपॉर्टेंट पिलर है। क्योंकि एक्सरसाइज जो होता है वो ओवरऑल आपके हेल्थ ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो इंजॉयबल हो। ऐसा नहीं हो कि वो बोरिंग हो रहा है, क्योंकि बोरिंग कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें काफी उत्साह में आके शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमारी उत्साह कम हो जाती है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उसमें से कम होने लगता है। तो ऐसा एक्सरसाइज वगैरह भी आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे अभी हम कम्युनिटी मेंबर्स एक साथ कितने सारे लोग करते हैं, काफी इंजॉय करते हुए करते हैं, डांस करते हैं म्यूजिक के साथ। मतलब एक इंजॉयमेंट पूरा मोमेंट होता है जिसमें हम सब पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए आपका ये डेली रूटीन, जिसमें 30 मिनट्स का आपका रोज का मॉडरेट एक्सरसाइज होना चाहिए। अब वो एक्सरसाइज आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन वो 30 मिनट्स का होना चाहिए। जो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं, चाहे वो वॉकिंग हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, ऐसा कुछ 30 मिनट्स जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो ओवरऑल हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको एक बिल्कुल ध्यान रखना है कि 30 मिनट्स का मॉडरेट एक्सरसाइज आपको डेली चाहिए। चाहे आप वेट लॉस में है, वेट गेन में है, या फिर रिकवरी में है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे तो वेट गेन करना है, मैं क्यों एक्सरसाइज करूं? तो मैं बता दूं कि एक्सरसाइज करने से सिर्फ वेट लॉस यानी कैलोरी ही बर्न नहीं होती है, बल्कि हमारे ओवरऑल पूरे जो सिस्टम होते हैं, हमारे ऑर्गन्स होते हैं, वो सही ढंग से वर्क करते हैं। क्योंकि जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है वो रेगुलेट होता है। तो इसकी वजह से सारे ऑर्गन्स तक प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है। जैसे हमें ऑक्सीजन मिलता है तो हम खुल के सांस लेते हैं, वैसे ही हमारे ऑर्गन्स भी हैप्पी होते हैं, खुल के सांस लेते हैं। तो सेकंड हमारा पिलर था एक्सरसाइज। थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो एपेटाइट कंट्रोल, यानी कि हम जो बे टाइम वाली जो भूख होती है
उसको अगर कंट्रोल कर ले। कई बार होता है कि कुछ चीजें हम जानते हैं लेकिन उसे जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, कभी सुना होता है, बट यहाँ पे हम कम्युनिटी में आके, इस कम्युनिटी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि कुछ चीजें अगर हम भूल भी गए ना तो उसे टाइम टू टाइम रिमाइंड किया जाता है, टाइम टू टाइम हमारे दिमाग में डाला जाता है। तो अगर हम सही ढंग से सीख लें, पहचान लें, अपने हंगर क्यूज को मैनेज करना सीख लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें भूख लगी है, बट एक्चुअल में वो भूख नहीं होती है, बट एक्चुअल में वो भूख नहीं होती है। तो अगर इस चीज को अगर हम समझ लें तो फिर हम एपेटाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बे टाइम के भूख को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीजें और भी सीखनी होगी, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें खाना बिल्कुल स्लो स्लो खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए। इसके साथ जो पानी हम बीच बीच में लेते हैं, तो खाने से प्रॉपर आधे घंटे पहले हमें पानी पीना चाहिए और फिर खाने के आधे घंटे बाद हमें पानी लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं, सुनते हैं, बट अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीजों को अपने लाइफ में लाना है। खाना हमेशा चबा चबा के खाएं, खाने के बीच बीच में पानी नहीं पीना है आपको। डाइजेशन एक प्रॉपर फंक्शन होता है और उसमें जब हम पानी डालते हैं तो डाइजेशन का जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो बीच बीच में हमें पानी नहीं पीना है, बिल्कुल आधे घंटे के बाद आपको पानी पीना है। ठीक है, इसके साथ साथ ऐसे फूड हमें चूज करना है जिसमें प्रोटीन एंड फाइबर हो, यानी कि हमारे खाने में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा पूरी तरह होनी चाहिए। प्रोटीन और फाइबर क्या करता है, प्रोटीन और फाइबर वाले खाने से हमारा पेट भरा भरा फील होता है और जो हमें वो मंचिंग वाली आदत होती है वो भी नहीं रहेगी। नहीं तो बहुत लोग खाना खाने के बाद भी कुछ ढूंढते रहते हैं कि चलो कुछ कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि खाने के बाद मीठा खाना चाहिए? कहीं लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? ये अपने मन का होता है कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो मतलब आपके खाने में प्रोटीन एंड फाइबर प्रॉपर होना चाहिए ताकि आपका पेट पूरा दिन भरा भरा लगे, आप अपने आप को फुल फील करें, आपको बिल्कुल नहीं लगे कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ और खाना चाहिए। यानी लंबे समय तक अपने आप को फुल फील करने के लिए प्रोटीन और फाइबर अपने खाने में जरूर डालें। बहुत लोग प्रोटीन को अगर देखते हैं तो फाइबर को इग्नोर करते हैं, लेकिन फाइबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ फोर्थ पिलर है हमारा स्लीप ड्यूरेशन, यानी कि स्लीप। अगर हम सही ढंग से अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो भी नींद पूरी न होने की वजह से कभी कभी क्या होता है, ये हमारे कुछ हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो फिर हमारे भूख को रेगुलेट करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो रेगुलेट नहीं हो पाते, यानी कि हमें टाइम टू पे टाइम भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो आप चेक कीजिए कि आप क्या सही ढंग से सो पा रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर नींद ले पा रहे हैं, यानी कि जितनी देर नींद ले रहे हैं क्या उससे आप फ्रेश फील कर पा रहे हैं। अगर नहीं तो अपनी नींद को चेक कीजिए। 7 से 8 घंटे की जो नींद होती है, 6 से 8 घंटे की जो नींद होती है, वो एक हेल्दी हैबिट होती है जो हमारे पूरे डाइजेशन के साथ साथ ओवरऑल पूरे फिजिकल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। इससे हमारी हंगर वाली जो जिसे हम कह सकते हैं कि बे टाइम वाली भूख होती है उस पर भी कंट्रोल होता है। तो ये आप अपने स्लीप ड्यूरेशन को भी चेक करें। नेक्स्ट जो हमारा है स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने स्ट्रेस लेवल को चेक करें, क्या आप बेवजह स्ट्रेस लेते हैं? अगर हाँ तो इसको कंट्रोल करें, क्योंकि बेवजह स्ट्रेस लेने से हमारे ओवरऑल पूरे डाइजेशन के साथ साथ हमारे पूरे फंक्शंस पे असर पड़ता है। अगर हम बेवजह स्ट्रेस लेते हैं तो कुछ हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं जो कि हमें इमोशनल ईटिंग की तरफ ले जाते हैं। शायद एक बार मैंने इमोशनल ईटिंग टॉपिक को भी कवर किया था। तो इमोशनल ईटिंग क्या होता है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें खाने की इच्छा होती है। एक्चुअल वो भूख नहीं होती है, बट हमारे इमोशंस के अनुसार हमें लगता है कि हम कुछ खा लें। और वो खाना भी खाने की उस समय भी इच्छा क्या होती है, खासकर जंक फूड, चॉकलेट, आइसक्रीम, मतलब जितने सुगरी फूड होंगे या फिर जंक फूड होंगे। तो स्ट्रेस जो होगा आपको कहीं ना कहीं आपके इमोशनल ईटिंग को बढ़ावा देगा, और इमोशनल ईटिंग आपके जो भी जर्नी है उसमें आपके लिए डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकता है। तो स्ट्रेस को भी समझने की कोशिश करें, अगर बेवजह स्ट्रेस ले रहे हैं तो उसको कम करने की कोशिश करें, क्योंकि गीता में भी कहा गया है ये जो चीज हमारे बस में नहीं है, जिस चीज पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उसके लिए बेवजह स्ट्रेस लेना, बेवजह तनाव लेना, तनाव लेके भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में है, जिसका सॉल्यूशन हमारे पास है, हम सॉल्यूशन निकालेंगे, अदरवाइज उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे।
वो अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो स्ट्रेस लेवल को चेक करें और ये रहे हम, मतलब ये जो भी थे 5 पिलर्स, अगर इनको हम डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो यकीन जानिए आपकी जो भी जर्नी है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल वाली जो गोल है आपकी, उसमें वो आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे, वो आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। तो आई होप आपके ये जो आज का जो एजुकेशन था वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब कुछ लोगों से बात करते हैं और साथ में अपने अपने शेक भी रेडी करेंगे और एक साथ शेक भी पियेंगे। तो ऐसे लोग हैंड रेस करें जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं, जिन्होंने इस कम्युनिटी में आके बहुत लाभ लिया है, अपने साथ ही उस लाभ को अपने तक ही नहीं अपनी पूरी फैमिली में बांटा है, यानी कि उनकी पूरी फैमिली आज इस कम्युनिटी का लाभ ले रही है। पूरी फैमिली आज उनकी हेल्दी है, फिट है, फाइन है और हैप्पी है। तो ऐसे लोग प्लीज हैंड रेस करें, मैं उनसे बात करती हूँ। बहुत लोग के हैंड रेस हैं, वेरी गुड। अरविंद जी आप हैंड रेस किए हुए हैं और कैमरा ऑफ है, मतलब ऐसा है जैसे कि फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए हैं और डेस्क के नीचे सर छुपाए हुए हैं, तो वो दैट्स नॉट गुड। तो आप अपने कैमरा को ओपन कीजिए। वेरी गुड। मुकेश कुमार खगड़िया 6136। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। बताइए आप इस कम्युनिटी में कब से हैं और आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे इस कम्युनिटी के साथ? मैम हम जो है लगभग 22 नवंबर 2022 को ही हम लोग इसमें जुड़े थे। अच्छा। कम्युनिटी में, चूंकि उस समय हम शुगर पेशेंट थे और मणिकांत जी हमारे कोच हैं जो हमारे फ्रेंड भी थे, वो हमारी परेशानी को देखते हुए अपना प्रोडक्ट दिए। ट्रीटमेंट हम पहले भी करते थे मैम, दवा भी खाते थे, जो घरेलू उपचार होता है वो भी करते थे, जैसे कि गिलाय पीना, मेथी फुला के पीना, घूमना, लेकिन इससे शुगर लेवल डाउन नहीं होता था। फास्टिंग मेरा लगभग 250 और फूडिंग जो है टीपीटी जिसको बोलते हैं वो 300 से ऊपर ही रहता था मैं। और पैर में ऐसा होता था, चूंकि पेशे से हम प्राइवेट टीचर हैं, 1-2 क्लास करते थे, उसकी में जो है पैर ऐसा दर्द शुरू हो जाता था। हम 3-4 दिन ही इस प्रोडक्ट को लिए, उसका कोई दवा नहीं खाते थे, हम ड्रामे ही लिए थे। जब कोई दवा खाएंगे, घूमने जाएंगे, गिलास पिएंगे तो पता क्या चलेगा। सबको छोड़ करके सिर्फ शेक, फ्रेश और ये क्या कहते हैं प्रोटीन, ये 3 चीज प्रारंभ में हमने लिया। 4 दिन में ही मेरा जो है मैम ये पैर का ऐठन जो है समाप्त हो गया। मुझे बिलीव भी हुआ, उस पर हम अभी तक खा ही रहे हैं और ड्रग फ्री लाइफ जी रहे हैं और दूसरे को भी मदद कर रहे हैं। वेरी गुड। अभी आपका डायबिटीज कैसा रहता है? अभी नॉर्मल है मैम, अब कोई परेशानी नहीं है। वेरी गुड। ये ऐसा ही है, मतलब ये कम्युनिटी ऐसी ही है जहाँ लोगों को सेहत की खुशियाँ देती है। खुद आपने अपनी फैमिली में और किसको किसको खिलाया? मेरा बउआ जो है खा रहा है, दोनों बउआ खा रहा है, मैम भी खा रही है, दोनों। क्योंकि बड़े बेटे को जो है मैम चक्कर आया, प्रत्येक 3 महीना पर वो उसको पता भी नहीं चलता था, चक्कर खा के गिर जाता था। डॉक्टर से भी दिखाया तो हो सकता है, लेकिन हम जो है बिना किसी से पूछे वो प्रोडक्ट हम उसको भी देना शुरू कर दिया और डायनोसेक भी देते थे। तो अभी तक तो एक बार भी चक्कर खा के नहीं गिरा है, तो ठीक ठाक चल रहा है। वेरी गुड। यानी कि आपको भी एहसास हुआ कि ये एक ऐसा भोजन है जिससे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं और फिट बॉडी में किसी तरह का कोई हेल्थ चैलेंजेस बिल्कुल नहीं रहता है। तो थैंक यू सो मच मुकेश जी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथ हैं राम परवेश सोनी। अनम्यूट कीजिए सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आप कैसे हैं और इस कम्युनिटी के साथ आपके एक्सपीरियंस कैसे? अभी तो हम बहुत अच्छे हैं, हेल्दी और स्वस्थ हैं जी। कम्युनिटी से हम शुरू करें कि अंत करें, यह हमको मालूम नहीं है। कम्युनिटी जो है ना, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और अभी इस कम्युनिटी से जुड़ के पूरा फैमिली हेल्दी है, कहीं से कोई बीमारी, कोई समस्या नहीं है। अपने जी बोलिए। खान पान के बारे में जान पाए, अपने स्वास्थ्य के रख रखाव के बारे में जान पाए और अपने तो ठीक हुए, और लोगों को जिंदगी में जो बदलाव हम लाए हैं वह हमको मान सम्मान जो मिला है और कहीं नहीं पाया। आपकी फैमिली में और भी किसी का रिजल्ट है?
हमारे फैमिली में तो हम खुद फैटी लीवर थे, और हमारी पुष्पा मेरी वाइफ जो है वह थायराइड और से ग्रस्त रहती थी, वह बिल्कुल ठीक हो चुकी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे के भी सेहत के लिए मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो थैंक यू राम परवेश जी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथ हैं, वैसे तो बहुत लोग हैं, बट एक्साइटेड पर्सन जो अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता है, बहुत सारे लोग हैं एक्साइटेड। चंद्रेश्वर जी आप अपने कैमरा फ्रंट पेज पे हैंड रेस के साथ ऑफ ना करें। श्वेता जी हैं हमारे साथ, श्वेता जी, जी मैम। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताइए आप कब से हैं इस कम्युनिटी में और आपके एक्सपीरियंस कैसे हैं, और क्या इस न्यूट्रिशन का फायदा आपकी फैमिली में और भी किसी ने लिया है, वो भी आप शेयर। जी यस मैम, 27 अगस्त से मैम यहाँ ज्वाइन है हम। हमारे साथ साथ मेरा पूरा फैमिली मेंबर ले रहा है। ओके। और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। पहले तो हम ले रहे थे, फिर मेरे पापा दीदी सब ले रहे हैं, अब मेरे घर में बच्चे सब भी ले रहे हैं डाइनो से, और अच्छा फील कर रहे हैं। तो सभी के एक्सपीरियंस कैसे हैं इस कम्युनिटी के साथ? सब बहुत अच्छा, सबका हेल्थ इशू ठीक हो रहा है मैम। वाह, वेरी गुड। मतलब आपको लगता है कि इस कम्युनिटी में अगर आप नहीं होते तो क्या ये फैमिली में जो अभी आप हेल्थ की जिसके सारे लोगों के चेहरे पे जो ये सेहतमंद जीवन की खुशियां दे पा रही हैं, वो दे पाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो पापा लोग तो बहुत कहते हैं तुम्हारा थैंक यू, और सब थैंक यू कहते हैं कि तुम्हारे कारण हम लोग ठीक हो रहे हैं। ओके। तो आप जब ऐसे मतलब जब आपने क्लब ज्वाइन किया, अच्छा किसी फिजिकल इवेंट में भी आप गए हैं कभी? यस मैम, बहुत सारा जितना हो रहा है सभी सारा इवेंट अभी तक हम ज्वाइन कर लिए हैं। तो क्या लगता है कि मतलब ये जो आपकी जर्नी है उसमें ये फिजिकल इवेंट आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन होता है? बहुत ज्यादा इवेंट का बहुत इफेक्ट होता है मैम। हाँ जी। वहाँ से आने के बाद अलग टाइप का एनर्जी मिलता है। वेरी गुड। एक अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं वहाँ से, है ना? यस मैम। ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है कि जब इतने लोग हो सकते हैं तो फिर हमारा क्यों नहीं। यस वेरी गुड, थैंक यू सो मच श्वेता जी, आपने एक्सपीरियंस किया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, तो जैसे हमने श्वेता जी से भी सुना, उन्होंने खुद को फिट किया, अपनी पूरी फैमिली को आज फिट कर रही हैं। तो ये जो फीलिंग्स आती है ना कि ये जो खुशियां हैं सिर्फ हम तक नहीं होनी चाहिए, हमें दूसरों को भी देनी है ये खुशियां। तो ये क्लब तो हमें देता है, ये क्लब है, ये कम्युनिटी है, बहुत हेल्प करता है। बट इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे फिजिकल इवेंट, जैसे अभी हमारा आज बेगूसराय में होने वाला है, तो बेगूसराय के लोग तो बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि उनके शहर में होने वाला है। बट हम सब जो इस कम्युनिटी में आज इस क्लब में जो आज मौजूद हैं, उनको मैं बता दूं कि 21 जैन को पटना में एक इवेंट होने वाला है, और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसमें जो ट्रेनर आ रहे हैं, जो मतलब हमारे जो मेंटर हैं वो उनके मेंटर हैं। तो आप जब हम अपने मेंटर से इतना सीखते हैं तो अपने मेंटर के मेंटर से कितना सीखने वाले हैं। मैं काफी एक्साइटेड हूँ, अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे इवेंट हमें क्या देते हैं, ऐसे इवेंट हमें क्या और बनाते हैं। हम यहाँ एक हेल्थ गोल को लेके आते हैं, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे ऐसे इवेंट में हम जाते हैं, हमारी ओवरऑल हेल्थ के साथ ओवरऑल पूरी पर्सनालिटी चेंज होती है। हमें एक एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्स, एक ऐसा विजन क्लियर होता है जिसके सहारे या फिर जिसके बदौलत हम कह सकते हैं हम अपने आप को डेली डे टू डे इम्प्रूव कर पाते हैं। तो क्या आप सभी अपने आप को ऐसे इम्प्रूव करना चाहते हैं? आप भी अपने आप को समाज में एक अलग पहचान दिलाना चाहते हैं, एक अलग, मतलब आप कहीं भी जाएं आप 10 से अलग दिखें, तो फिर ऐसे ऐसे फिजिकल इवेंट को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। जैसे अभी 22 जैन को होने वाला है हमारे पटना का इवेंट, जो पहले आप सबके लिए नहीं था, बट हमारे मेंटर का ये गिफ्ट है, न्यू ईयर गिफ्ट, जो आप सबके लिए है, क्योंकि वो हमारे लिए ही सोचते हैं, और उन्होंने आप सबके लिए एक इवेंट का ऑर्गेनाइज किया है अपने ग्रेट मेंटर के साथ, इंडिया के नंबर 1 ट्रेनर जिनको सुनने के लिए
लोग लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं टिकट लेने के लिए, 2-2 रात जग के टिकट लेते हैं, बट हम उन लकी पर्सन में हैं जिन्हें घर बैठे टिकट भी मिल जाता है, उन्हें सुनने को भी मिल जाता है। तो आर यू एक्साइटेड? यस, वेरी गुड, होनी भी चाहिए। तो चलिए, आप सबका शेक रेडी है, हम सब एक साथ शेक पीते हैं। सबके हाथ में शेक होना चाहिए क्योंकि शेक पीने का प्रॉपर टाइम यही है। वेरी गुड, मुझे फ्रंट पेज पे सबके हाथ में शेक दिखता है। एक बार मैं चेक करती हूँ और भी नेक्स्ट पेज, बहुत लोगों के हाथ में शेक नहीं है। क्या आप शेक नहीं पीते हैं?